नमस्कार, सुप्रभात। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। बिल्कुल, और हर रोज की तरह आज भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत हर अहम खबर इस बुलेटिन में हम आपके सामने रखेंगे। बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। हर खबर बिल्कुल अलग और नए अंदाज में आपके सामने होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन जिसका नाम है गंगा सवेरा। विजय तिलक। आज सीएम योगी कानपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कानपुर के लोगों को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल सीएम योगी यहां पर कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके लिए 2 मेट्रो रेल गाड़ियों को तैयार किया गया है। बिल्कुल, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जीका वायरस को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। हालात की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री जीका वायरस से प्रभावित इलाकों में जाएंगे और पीड़ितों से उनके मुलाकात का भी कार्यक्रम है। लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए सीएम का सबसे बड़ा कार्यक्रम आज कानपुर में मेट्रो की सौगात होने जा रहा है। अनुमान ये कि दिसंबर से कानपुर के लोग मेट्रो की सवारी कर सकेंगे और मेट्रो आईआईटी से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच दौड़ेगी। अभी पहले चरण में आईआईटी से मोती झील 9 किलोमीटर और दूसरे चरण में मोती झील से ट्रांसपोर्ट नगर है। और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ट्रायल रन पूरा होने के बाद इसी साल 31 दिसंबर तक कानपुर के लोगों को मेट्रो सेवा की सौगात दे दी जाए। कानपुर में मेट्रो के पहले फेज में 9 किलोमीटर के इलाके में मेट्रो को चलाया जाएगा। मेट्रो की प्राथमिकता वाले इस कॉरिडोर में आईआईटी से लेकर मोती झील तक का कानपुर वासी सफर करेंगे। आधुनिक तकनीक के माध्यम से रिकॉर्ड टाइम में महज 2 वर्षों में कानपुर मेट्रो को शुरू किया जा रहा है। तो सिर्फ 2 वर्षों के भीतर, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के 2 वर्षों के भीतर आधुनिक तकनीक की मदद से, आधुनिक तकनीक के जरिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जा सकेगा, मेट्रो सेवा को शुरू किया जा सकेगा। और कैसे आज का पूरा कार्यक्रम होगा आपको बता देते हैं। सुबह 9:50 पर रावतपुर डिपो पहुंचेंगे सीएम। 10 बजे ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। सुबह 10:20 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम योगी आज करने जा रहे हैं। 11:45 बजे तक जीका वायरस को लेकर वो निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि कानपुर में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। सुबह 10:50 से 11:40 तक जीका पर समीक्षा बैठक होगी। दोपहर 12 से 12:40 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी हाईलाइट, कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है। 9 किलोमीटर तक पहले फेज में ये मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। आईआईटी से लेकर मोती झील का सफर अब 16 मिनट का होगा। तो कानपुर के बाद सीधे मुख्यमंत्री आगरा होते हुए मथुरा के लिए रवाना होंगे। दरअसल आज मथुरा के वृंदावन में मुख्यमंत्री ब्रजराज उत्सव, हुनर हाट और कौशल कुबेर कुंभ का शुभारंभ करेंगे। सीएम तकरीबन 3 घंटे वृंदावन में रहेंगे और इसके साथ साथ वो साधु संतों के साथ भोज के अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन भी करेंगे। और आपको बताएं कि उनके साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद हेमा मालिनी, उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और विकास परिषद के उपाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे। ब्रजराज उत्सव, हुनर हाट, इन सब चीजों का उद्घाटन करेंगे आज मुख्यमंत्री। कौशल कुबेर के कुंभ कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ब्रजराज उत्सव का आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज कानपुर के अलावा मथुरा के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर के दौरे का मिनट टू मिनट डिटेल अभी आस्था ने आपको बताया। और ब्रजराज उत्सव का उद्घाटन करने के लिए इसके बाद मथुरा भी जाएंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और करीब 3 घंटे तक वृंदावन में रहेंगे। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जबरदस्त तैयारी है। राकेश टिकैत को टक्कर देने के लिए अब जल्द ही भाजपा ट्रैक्टर रैली निकालने वाली है। जी हां, 16 नवंबर से पूरे प्रदेश में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और इसका आगाज पूर्वांचल से होगा, यानी मऊ से यह रैली शुरू होगी और इसके जरिए किसानों का मूड जानने की कोशिश मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा किसान मोर्चे के अध्यक्ष की अगुवाई में यह रैली निकाली जाएगी। शुरुआत पूर्वांचल से होगी। किसानों में क्या माहौल है, उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव को लेकर इसको भांपने का प्रयास भी होगा भारतीय जनता पार्टी का, खासकर किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, जो कि 1 साल पूरे करने जा रहा है 26 मऊ से इस रैली की शुरुआत होगी। हर जिले में रैली से पहले एक सभा आयोजित की जाएगी।
16 नवंबर से ही शुरू हो रहा है। और चलिए अब बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ की। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए। तो यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में हर बार की तरह छठ की धूम देखने को मिल रही है और इस पर्व को लेकर आज का दिन बहुत खास है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि सोमवार से नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो गई है और आज शाम डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाना है। और ये वो वक्त होगा जब लोक आस्था के इस महापर्व की छटा हर जगह दिखाई देगी। उत्तर भारत में तो इसका काफी प्रसार हो चुका है। जी सही कहा राजेंद्र। आपको ये भी बता दें कि यूपी उत्तराखंड सरकार ने तो इस बार छठ पर छुट्टी की घोषणा भी की है। एक तरफ जहां सीएम योगी लखनऊ में छठ पूजा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी खटीमा में इस त्योहार के रंग में रंगे नजर आएंगे। तो दोनों ही मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दोनों ही मुख्यमंत्री इससे जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जी हाँ, महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ इस पर्व का समापन होगा। सोमवार से त्योहार शुरू हुआ था और कल सुबह अर्घ्य के बाद 4 दिन तक चलने वाला महापर्व इसे कहा जाता है, ये समाप्त होगा। डाला छठ के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। परिवार के साथ सभी व्रती महिलाएं अर्घ्य देती हैं। यूपी उत्तराखंड में इस बार सरकारी छुट्टी है छठ की। और खास बात यह कि दोनों ही सूबे के मुख्यमंत्री इस बार इससे जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गोमती किनारे लक्ष्मण घाट पर कार्यक्रम यूपी में रखा गया है और आज शाम 4 बजे यहां मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे और यूपी में छठ के अवसर पर सरकारी छुट्टी भी घोषित है। तो यूपी में कुछ इस तरह से इस महापर्व का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि सीएम योगी जाएंगे। और उत्तराखंड की बात करें तो खटीमा में कार्यक्रम है छठ का, वहां पर पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, महापर्व पर लखनऊ में तैयारी की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। छठ के दिन आज सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। लखनऊ में गोमती के किनारे लक्ष्मण घाट पर आज वहां पर कार्यक्रम होगा और इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उधर खटीमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, छठ महापर्व का तीसरा दिन। डूबते सूरज को आज अर्घ्य दिया जाता है और जो व्रती महिलाएं हैं वो सपरिवार अर्घ्य देती हैं अस्ताचल सूर्य को। और कल सुबह फिर उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ये पर्व, छठ का महापर्व, लोक आस्था का महापर्व संपन्न हो जाता है। तो सूर्य उपासना का महापर्व छठ, जिसका आज तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य होगा और उसके बाद कल सूर्य की पहली किरण के साथ अर्घ्य देकर महिलाएं इस व्रत का समापन करेंगी। सूर्य उपासना के इस पर्व में संतान और पूरे परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। 3 दिन तक महिलाएं इस व्रत को करती हैं और हर दिन इस पर्व से जुड़ा हुआ एक खास पूजा से जुड़ा कोई ना कोई रिवाज इसमें होता है जिसको किया जाता है। और चलिए, इससे संबंधित अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं छठ पर्व दिखाने के लिए। कैसी छठा हर तरफ बिखरी हुई है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, वाराणसी से नीतीश और देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको लखनऊ ही शैलेश के पास लिए चलते हैं। शैलेश, आज यहाँ बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है गोमती किनारे, मुख्यमंत्री योगी भी पहुंच रहे हैं। यूपी में तो छुट्टी भी है, तो आखिर किस तरह छठ की छठा फिलहाल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय गोमती किनारे जो लक्ष्मण मेला मैदान है, जो यहाँ पर घाट बना है, वहाँ मुख्य आयोजन होगा। वैसे तो लखनऊ में तमाम घाट हैं जहाँ तैयारी की गई है, लेकिन मुख्य आयोजन यहीं पर होगा, जहाँ शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। एक तस्वीर दिखाते हैं यहाँ की कि किस तरह से घाट पर ये गोमती किनारे किस तरह से सुशोभिताएँ जो हैं ये रंग बिरंगी आप देख सकते हैं।
कल भी देर तक यहाँ पर सुशोभिताओं को तैयार करने का काम चलता रहा। छोटी बड़ी यहाँ पर सुशोभिताएं जो हैं वो तैयार की गई हैं और जो निर्जल व्रत है, जो 36 घंटे का व्रत था, वो भी कल शुरू हो चुका है। और आज जो व्रती महिलाएं हैं वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी और इसके बाद कल सुबह अपने व्रत का वो पारण करेंगी। जब सूर्योदय होगा उस समय उगते सूर्य को अर्घ देते हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ये सुशोभिताएं हैं जो लगी हुई दिखेंगी। वहीं अगर हम जहाँ पर मौजूद हैं इसके पीछे की तरफ बात करेंगे तो वो पंडाल लगा है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होगा। लक्ष्मण मेला मैदान के अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए झूलेलाल वाटिका है जहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसके अलावा जो मनकामेश्वर मंदिर यहाँ पर है उसके पास गोमती के किनारे घाट पर पूरा आयोजन किया जाएगा। तमाम और जगह देखिए बहुत से लोग हैं जो घाटों पर नहीं आ सकते हैं और अभी भी कह सकते हैं कि कई लोगों में कोविड को लेकर डर भी है। तो छठ पूजा के लिए देखिए पूरे शहर को 10 सेक्टर में बांटा गया है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए जो यहाँ हिंद नगर एलडीए कॉलोनी है, इसके अलावा मोहन मिकिन, कुड़िया घाट, ये सब वो जगहें हैं एलडीए कॉलोनी जहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के लिए कि वहाँ पर वो किस तरह से अर्घ दे सकते हैं सूर्य को। ये सारी बिल्कुल जो सुशोभिताओं को आपने दिखाया कि सुशोभिताएं कैसे बनाई गई हैं। अलग अलग रंग भी उनके दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग आकार भी है उसका। अब हम वाराणसी चलेंगे नीतीश पांडे के पास। वाराणसी में नीतीश हमने देखा है बहुत प्रारंभ से ही, जब अवध या उत्तर भारत के दूसरे क्षेत्रों में जब छठ का महापर्व इतना प्रसारित नहीं था उस वक्त भी वाराणसी में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये महापर्व मनाया जाता रहा है। आज आप क्या विशेष देख रहे हैं वहां? राजेंद्र जी, आज आस्था का जमघट लगेगा यहाँ पर और आज वो दिन आ गया है जिसका पूरे साल भक्तों को इंतजार रहता है। हालांकि जो छठ पर्व का जो उत्साह है, छठ पर्व का जो विधान है वो 2 दिन पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से आज जो भक्त है वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आज सुबह से वो दिन शुरू है। आज जो व्रती महिलाएं हैं अपनी वेदियों को सुबह सुबह अगर बात करें तो सुबह की पहली किरण के साथ ही अपनी वेदियों को यहाँ पर जल चढ़ाएंगी और जल चढ़ाकर फिर घर जाएंगी और शाम को एक बार यहाँ पर आएंगे फिर से और सूर्य को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। और कल सुबह ये जो सूर्य का अर्घ्य है वो उदय होते हुए सूर्य के अर्घ्य को यहाँ पर दिया जाएगा और उसके बाद इस व्रत का समापन होगा। लेकिन आपको बताऊं राजेंद्र जी इंतजामों की बात, तो यहाँ पर चाहे वो इस वक्त हम जो वरुणा नदी है, वरुणा नदी के शास्त्री घाट पर मौजूद है, तो वरुणा का घाट हो या फिर गंगा का घाट हो, गंगा के यहाँ पर 84 घाटों का भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। शाम अगर बात करें 3 बजे के बाद से पूरी तरह से यहाँ पर भीड़ होगी। भीड़ के साथ साथ जो लोग होंगे वो यहाँ पर भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हुए दिखाई देंगे। बात करें प्रशासनिक इंतजामों की तो लोगों से ये अपील की गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही जो सुरक्षा के इंतजाम है उसमें खास तौर पर एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, गोताखोरों को लगाया गया है और पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है, यानी किसी को किसी भी तरह की दिक्कत न हो ऐसी व्यवस्था की गई है। घाट किनारे जो यहाँ के जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो लोग मदद के लिए लोगों की मौजूद होंगे। तो पूरी तरह से काशी छठ पर्व के रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। घाट किनारे लोग गीत की प्रस्तुति दे रहे हैं, घरों में ठेकुए बनाए जा रहे हैं, घरों में जो व्रती महिलाएं हैं वो अपनी पूजन विधि को अपनाकर आगे किस तरह से व्रत को करना है, चूंकि बड़ा मुश्किल व्रत होता है, बड़ा कठिन व्रत होता है जिसको निराजन रखा जाता है और कहते हैं कि इस व्रत को करने से मनोकामना पूर्ण होती है, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, इसके साथ परिवार में सुख साधन संपन्नता हो इसके लिए भी आशीर्वाद मिलता है। तो आज महिलाएं और इसके साथ ही पुरुष भी इस व्रत को रखे हुए हैं और आपको लगभग 2 से 3 बजे के बीच में एक बड़ा जमघट दिखाई देगा घाट की। बिल्कुल, परिवार की सुख समृद्धि, संतान की सुख समृद्धि, खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है और इसीलिए इस पर्व की छठा अब लगभग पूरे उत्तर भारत के अलग अलग जिलों और राज्यों में देखने को मिलती है। रुक करेंगे पंकज राणा का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से लाइव। पंकज, उत्तराखंड में आप क्या रंग देख रहे हैं छठ के?
बिल्कुल आस्था, देखिए उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी तरह से छठ पर्व को मनाया जा रहा है। और हालांकि यहाँ पर देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बहुत बड़े स्तर पर छठ पर्व नहीं होता है। जो हरिद्वार, ऋषिकेश और उधम सिंह नगर, इन 3 जिलों में बड़े स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि हरिद्वार में गंगा जी का प्रभाव होता है और ऋषिकेश में भी गंगा जी का प्रभाव होता है। तो गंगा जी के किनारे पर बड़े स्तर पर जो उत्तर भारत के लोग हैं वो वहाँ आकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और काफ़ी खुशी के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। देहरादून नहीं मनाया जाता, लेकिन फिर भी यहाँ के माल देवता का एक स्थान है वहाँ पर मनाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के माल देवता का एक स्थान है वहाँ पर। और दूसरा टपकेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर पूजन किया जाता है और आज सुबह से ही वहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से स्थितियाँ बनाई जा रही है। लेकिन बड़ी बात आस्था उत्तराखंड के लिए ये है कि उत्तराखंड में भी छठ पर्व को लेकर खुशी देखी जा रही है। ठीक है पंकज, आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी इस महापर्व की छठा दिखाई दे रही है हर जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नीतीश, शैलेश और पंकज, अलग अलग शहरों का हाल बताने के लिए और ये दिखाने के लिए कि कितनी जबरदस्त तैयारी है छठ के महापर्व में आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की। और चलिए राजेंद्र, अब मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाती हूं कि आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। सियासी खबरों के साथ हमारी नजर और किन खबरों पर रहने वाली है वो मैं बताती हूं। जरूर आस्था। तो सियासी खबरों पर तो लगातार हम नजर बनाकर रखते ही हैं। हमारी कोशिश रहती है कि चुनावी और गैर चुनावी कोई भी खबर हमारे दर्शकों से अछूती ना रहे। अवैध धर्मांतरण को लेकर अब ताजा अपडेट क्या मिल रहा है, इससे जुड़ी क्या बड़ी खबर रहने वाली है, दर्शकों को वो बताएंगे हमारी सहयोगी आस्था। ओवर टू यू आस्था। धन्यवाद राजेंद्र। तो लखनऊ में अवैध धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एटीएस को कोर्ट से आरोपी अब्दुल्ला की रिमांड मिल गई है। 6 दिन तक एटीएस की रिमांड पर रहेगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला से फंडिंग को लेकर एटीएस पूछताछ करेगी। मुख्य आरोपी उमर गौतम का बेटा है अब्दुल्ला और आज से 6 दिन के लिए एटीएस की कस्टडी रिमांड पर जेल से लाया जाएगा अब्दुल्ला। रिमांड के दौरान अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट की फंडिंग पर पूछताछ होगी। सिंडिकेट से जुड़े हुए अन्य सदस्यों से पूछताछ होगी। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी उमर गौतम का बेटा है अब्दुल्ला। तो ये आज की एक बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर दिन भर बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आस्था। आपने बताया कि आज इस बड़ी खबर पर कैसे एबीपी गंगा की निगाह बनी रहने वाली है पूरे दिन। और 2 बड़ी खबरें आपने देखी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे धुआंधार बारिश। अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा अपना दल की प्राथमिकता पर रहेगा। अखिलेश यादव के गोरखपुर में मेट्रो नहीं नाव चलाने वाले बयान पर गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। कहा कि गोरखपुर में मेट्रो भी चलेगी और फरारी गाड़ियां भी दौड़ेंगी और भाजपा 350 सीटें जीतकर फिर से यूपी में सरकार बनाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कोरोना काल के वक्त अखिलेश विदेश में रहकर आराम कर रहे थे। मिर्जापुर में यूपी भाजपा अध्यक्ष सुंदरदेव सिंह ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि पिछली सरकारों में सिर्फ मदरसा और कब्रिस्तान पर ध्यान दिया जाता था, हमारी सरकार मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर ध्यान दे रही है। भगवान राम पर दिए अपने बयान पर संजय निषाद ने मांगी माफी। कहा कि उनके बयान को विरोधियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा पहुंचे बसपा सांसद दानिश अली ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि 2017 की तरह इस बार भी भाजपा हिंदू मुस्लिम को तूल दे रही है। कोरोना काल में सरकार की बदइंतजामी हर किसी ने देखी थी। बिल्कुल, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर सियासी बयार कैसी बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। और अब हम आपको लिए चलते हैं बस्ती के संवाददाता सतीश श्रीवास्तव के पास, जो सीधे लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाही जी की दुकान पे। और बड़ी चर्चित ये चाय की दुकान है और यहाँ पर नेताओं का हर वक्त जमावड़ा लगा रहता है। अब देखिए यहाँ पर चाय बन रही है। चाय की चुस्कियों के साथ आज हम बस्ती जिले के अलग अलग दलों से आए, अलग अलग विचारधारा की सोच रखने वाले लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर चल क्या रहा है।
तो सबसे पहले हमारे साथ ये देखिए, ये बस्ती की जनता जनार्दन है, इनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आजकल सियासी क्या माहौल चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप ही से। क्या नाम है आपका और क्या चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश में? विवेक श्रीवास्तव नाम है, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं, तो आप तो बताइए क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या प्रियंका जी का जादू चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, हम लोग सरकार में 22 में बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। आप बताइए, लखीमपुर खीरी से लेकर आगरा तक पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी जन मुद्दा है, जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में तांडव किया है वहाँ जनता के साथ, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे फिर किसानों का मामला हो, चाहे फिर छात्रों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे बेरोजगार युवाओं का मामला हो, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला से लेके और आगरा से लेके लखीमपुर खीरी तक जो किसानों पे तांडव हुआ, उस मामले पे मापे कर उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी नेता अगर एक्शन लेने के मूड में अगर कोई नेता जमीन पे दिखी है तो मात्र प्रियंका गांधी जी दिखी हैं। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां इस जद्दोजहद में है कि कैसे सरकार बनाए। बहुत अच्छा अभी आप बताया कि ये सिर्फ उसी समय दिखते हैं जब चुनाव आता है। इसके पहले ना इन्हें किसान दिखते हैं, ना इन्हें देश का नौजवान दिखता है, और इन्हें कोई भी समस्या नहीं दिखती। जब किसानों का मुद्दा नहीं हल कर पा रहे हैं, किस बुनियाद पे ये जनता के बीच में जाएंगे? और जहाँ इनके सांसद विधायक जा रहे हैं, गाँव वाले लक्ष्य लेके बैठे हुए इंतजार में हैं कि वो आए, हम लक्ष्य बजाएं। इनका कुछ खेला बंगाल में खेला हुआ या खदेड़ा होगा। इसी उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले की बस्ती जिले में 14 घंटे की लाइट सुचारू रूप से शहर में नहीं मिलती थी। आज गांव की स्थिति ये है कि 18 से 20 घंटे लाइट गांव पे मिल रही है और शहर में 24 घंटे हैं। भाजपा पूर्ण बहुमत में आ रही है। आप सहमत हैं उनकी बात? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। कह रहे हैं बिजली क्या मुख्यमंत्री जी ने एक भी यूनिट बिजली बनाई हो? 3x660 थर्मल केमिकल प्लांट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। और जो बिजली की बात कर रहे हैं, हमें याद है 2016 में दीपावली में 24 घंटे बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और आज एक तरफ जहां किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ धरने पे, दूसरी तरफ जो नौजवान है वो रोजगार के लिए सड़कों पे। आप किस मुद्दों पे, किस आधार पे आप सरकार बना रहे हो? आप सरकार सिर्फ सपनों में बना रहे हो। अगर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बन रही है तो समाजवादी पार्टी। 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्ज की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सरसों का तेल 80 रुपए मिलता है, ये बस्ती की जनता बड़ी नाराज है। आप बताइए, जनता का जवाब दे लीजिए। बीजेपी के जो काम है बेरोजगारी का जवाब एकदम 100% खुश है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार योगी जी चलाए हैं। थाने में आज तक अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता गलत किया है तो भी जेल गया है। ये बस्ती का उदाहरण है। यहाँ हमारे वरिष्ठ नेताओं को जेल भेजा गया है अगर गलत किए हैं। इस बार क्या चल रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव? 2022 के विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनने जा रही है। भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। देखिए, मैं पहले 2 जवाब दूंगा। एक तो बेरोजगारी पे जवाब ले लें। बेरोजगारी आज क्यों है? पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने भी विद्यालयों में परीक्षा होती थी, एक विद्यार्थी नहीं पढ़ता था। वो जानता था हम नकल करके पास होंगे। और डिग्रियां पैसों पे बिक रही थी। इसलिए अपनी बातों को यहाँ पर रखिए। और ये चुनाव पे चर्चा थी। आज के लिए बस इतना ही। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव, ABP गंगा।